जो रियोस्टेट होता है उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए वेरिएबल रेजिस्टर which is used for controlling the flow of electric current either by increasing or decreasing the resistance। अब ये जो हमारा रियोस्टेट है इसमें टोटल जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस लिखी हुई है वो 125 ओम्स लिखी हुई है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम इसके ये वाला दो टर्मिनल्स यूज़ करें, ये और ये वाला टर्मिनल्स अगर यूज़ करें तो इस वायर की पूरी लेंथ यूटिलाइज हो रही है यहाँ पे। तो पूरी वायर की लेंथ यूज़ हो रही है तो इसकी जो मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 125 ओम्स। लेकिन अगर हम ये वाला टर्मिनल और ये टर्मिनल यूज़ करते हैं तो हम स्लाइडर के थ्रू इसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकते हैं, और वेरी करते करते हम मिनिमम यहाँ तक 0 रख सकते हैं और मैक्सिमम कितनी पहुँचा सकते हैं, वो पहुँचा सकते हैं 125 ओम्स तक। अब ये जो रियोस्टेट होता है इसमें नाइक्रोम वायर होती है, ये मोस्टली हम नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम होता है, बहुत कम, और इसकी लेंथ जो है ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। और जिस इंसुलेटेड मटेरियल पे ये वायर लिपटी होती है वो नॉर्मली सेरेमिक कोर होता है। ये वाला जो कोर आप देख रहे हैं ये सेरेमिक कोर है और उस पर ये नाइक्रोम वायर जो है लिपटी हुई है। अब जब हम ये स्लाइडर यूज़ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये जो पोर्शन है इसकी रेजिस्टेंस क्यों नहीं काउंट हो रही है उसमें, हमारे रीडिंग जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो उस टाइम जैसे अगर हमारा स्लाइडर यहाँ पे है तो हमारी से इतनी वायर तक की रेजिस्टेंस जो है वो कंसिडर करी जाएगी सर्किट में। ये जो मेटल का ये पोर्शन है इसकी रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं करी जाती। वो क्यों नहीं करी जाती? क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R = ρL/A। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि L जो है वो बहुत कम है और जो क्रॉस सेक्शन एरिया A है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस पोर्शन की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। तो इसलिए हम जब स्लाइडर यूज़ करते हैं तो वहीं उसी वायर तक की रेजिस्टेंस यूज़ होती है जो यहाँ पे स्लाइडर जहाँ पे टच कर रहा होता है। जो रियोस्टेट टर्म है वो जो है वो सबसे पहले इंग्लिश साइंटिस्ट सर चार्ल्स वेटस्टोन ने कॉइन करा था, और ये दो ग्रीक वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया गया था, रियोस एंड स्टैटिस, जिनका मतलब होता है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। तो इस तरह से इस डिवाइस का नाम पड़ा रियोस्टेट। इसको जब हमें सिंबलाइज करना होता है तो ऑब्वियसली हम नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह ही सिंबलाइज करते हैं, बस उसमें एक एरो का साइन और कर देते हैं। एरो का साइन और ऐड करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। तो रियोस्टेट को हम इस तरह से सिंबलाइज करते हैं। ऑब्वियसली इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, ए बी और सी। इसमें से ए और सी तो जो है फिक्स पॉइंट है। जब हम ए और सी को कनेक्ट करते हैं तो रियोस्टेट की जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो काउंट होती है, जो कि हमारे केस में ये 125 ओम्स दे रखी है। लेकिन जब हम ए और बी काउंट पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ये स्लाइडर तक की रेजिस्टेंस ही काउंट होगी। लेकिन अगर हम सी और बी पॉइंट कनेक्ट करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो फिर ये यहाँ तक की रेजिस्टेंस काउंट होगी। अगर ये और बी पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ तक की रेजिस्टेंस काउंट होगी। अगर हम सी और बी पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो यहाँ तक की रेजिस्टेंस काउंट होगी। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो है R = ρL/A। R यानी रेजिस्टेंस, रो यानी रेजिस्टिविटी, जिस मटेरियल की ये बनी है वायर उसकी रेजिस्टिविटी, L जो है वो लेंथ के लिए है, वायर की लेंथ कितनी है, और A जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। ऑब्वियसली जितनी वायर की लेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इस तरह से अगर हम ये दो पॉइंट कनेक्ट करते हैं तो इस तरफ तो लेंथ कम होती जा रही है तो ये रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, और इस तरफ तो लेंथ बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो है यहाँ वायर का कांस्टेंट ही है लेकिन वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। इसी तरह से ये ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है सर्किट में प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे फंक्शन थे रियोस्टेट के। ये जो है ये लीनियर रियोस्टेट है, तो अभी हमने आपको से ये लीनियर रियोस्टेट के बारे में बताया। थैंक यू।